लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का। नगर निकाय चुनाव को लेकर लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम। यूपी का अपना नगर में देखिए प्रत्याशियों की खास बातचीत। रायबरेली के हर वार्ड में पहुंची लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम। रायबरेली के चेयरमैन प्रत्याशियों के प्रतिनिधि से संवाददाता विवेक साहू ने की खास बातचीत। रायबरेली क्षेत्र से कर रहे हैं दावेदारी। पूनम किन्नर चेयरमैन प्रत्याशी के प्रतिनिधि मोहम्मद कसीम शानू खान ने चुनाव की तैयारी की बताई हकीकत। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम यूपी का अपना नगर। इस समय मैं रायबरेली में और हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी प्रतिनिधि है। जानेंगे कि किन किन मुद्दों के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूँगा। जी भैया, मैं आम आदमी पार्टी नगर अध्यक्ष मोहम्मद कसीम शानू खान। आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? भैया हमारे मुद्दे, पहला मुद्दा भैया हमारा सफाई का है, जिससे हमारी रायबरेली की जनता त्रस्त है। डेंगू से पूरा अस्पताल भरा हुआ है। पहला मुद्दा भैया हमारा सफाई का है जी। और साथ ही साथ देखा जाए तो आपके क्षेत्र मैंने भ्रमण किया था, काफ़ी गंदगी देखने को मिली, स्वच्छता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में आप जीतने के बाद कैसे स्वच्छता का ध्यान देंगे? आप जान लीजिए भैया, जिस तरह हमारे दिल्ली में देखते हैं आप कि सुबह 6 बजे पूरी दिल्ली साफ़ हो जाती है, उसी तरह पूरी रायबरेली को सूरज खुलने से पहले पूरी रायबरेली साफ चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जमादार अपना सब राइट फाइट टाइट कर दिए जाएंगे। और जैसे नगर पालिका की यहाँ स्कीम चल रही है कि 3-3 महीने 4-4 महीने हमारी नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, हमारे जमादार भाई हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती, ऐसा कुछ नहीं होगा। सैलरी उनको टाइम से मिलेगी। जब टाइम से सैलरी मिलेगी तो भैया टाइम से वो काम करेंगे। चुनाव की क्या तैयारी चल रही है? चुनाव की तैयारी बराबर भैया हमारा जनसंपर्क चल रहा है, नुक्कड़ सभाएँ चल रही हैं, लोगों जनसंपर्क बराबर चल रहा है। कोई दिन नागा भैया नहीं होता जिस हम लोग क्षेत्र में जाकर मेहनत ना करें भैया। तो शिक्षा को लेकर क्या क्या तैयारी आपने की कि शिक्षा अपने क्षेत्र में शिक्षा को कैसे बढ़ावा देंगे? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भैया हर क्षेत्र में, जैसे कि हमारे प्राइमरी स्कूल जहाँ बने हुए हैं, कोई नाम 4 के हैं, उसमें कोई शिक्षा खाई दरिया खाइए, चावल खाइए और बिस्कुट जो हमारे दे दिया हमारे नेताजी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, बस 5 किलो गल्ला लिया या चावल लिया, ये लिया, यही चल रहा है यहाँ। शिक्षा ध्वस्त है। आप जाइए स्कूलों की हालत देखिए, बदतर हालत है। कहीं छत नहीं है, कहीं टाट बच्चे बैठी पढ़ रहे हैं, मैडम आती हैं ऊन बिन रही हैं, और स्वेटर बिन रही हैं। शिक्षा का नाम ही नहीं यहाँ। शिक्षा का नाम खिलवाड़ खाली हो रहा है। खाली मैडम यहाँ टीचर है, बस पैसा गिन रही हैं और अपना ही काम देख रही हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब इलेक्शन आता है, सभी प्रत्याशी अपने दावेदारी करते हैं और साथ ही साथ वादे करते हैं, लेकिन एक जो ज़मीनी हकीकत होती है वो कहीं बदल जाती है। तो ऐसे में आप कैसे वादा करेंगे जनता से कि हम वादा करते हैं या जिताएंगे, जीतने के बाद ऐसा कार्य करेंगे? हमारी भैया जो मीटिंगें क्षेत्र में हो रही सब भैया अभी से हैं। वादे तो हमारे जो नेताजी कहते हैं, जो हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और हमारी जो मीटिंगें अब तक हुई, जो भी नुक्कड़ सभाएँ हुई, वहाँ में लोगों ने आश्वासन दिया और दिया क्या, चुनाव से पहले कुछ ऐसे काम कर दिए जाएंगे जहाँ लोगों को समझ में आएगा कि मुक्त कर रहे हैं। ऐसे में 2-3 मलिन बस्तियों में हॉस्पिटल क्लिनिक खुलवाने वाले हैं, फर्स्ट एड, जहाँ लोगों को दवाएं निःशुल्क मिलेंगी। चुनाव से पहले आचार संहिता से पहले जो काम मैं अपने वालिद साहब के नाम कर रहा हूँ। इससे पहले भी हम शहर के अंदर 4-5 चैरिटेबल हॉस्पिटल खुलवाए हुए थे, जहाँ लोगों को दवाएं भैया निःशुल्क मिलती थी। ये तो हमारे माननीय नेताजी आज कर रहे हैं। ये 15 साल पहले भी हमारे क्षेत्र में, हमारे तिलिया कोट है, कारों का अड्डा है, घंटाघर है, जहाँ हम चैरिटेबल खुलाए हुए थे, जहाँ लोगों को दवाएं भैया निःशुल्क मिल रही थी। किसी कारणवश किसी डिस्टर्बमेंट थे, उस काम को रोक दिया गया था। उस काम को भैया अभी फिर स्टार्ट किया जाएगा और चुनाव आचार संहिता से पहले 10-5 क्लिनिक खुलवाए जाएंगे जमली बस्तियों में, जहाँ लोगों को दवाएं भैया निःशुल्क मिल सकेंगी। आप पार्टी कब से ज्वाइन करें? जब से भैया हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री बने थे, उसी टाइम मैंने दिल्ली से ही पार्टी की सदस्यता ली थी और उसी के बाद रायबरेली आकर हमने पार्टी ज्वाइन की थी। एक मेरा सवाल है, सिंपल सा एक सवाल है कि आप आम आदमी पार्टी से हैं और इस समय मौजूदा जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, तो बीजेपी पार्टी का ये कहना है कि हर जगह से विकास हो रहा है, यानी हर जगह विकास हो रहा है, साथ ही साथ वो कह रहे रोजगार हम दे रहे हैं। तो इस समय आपका क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि वाकई में ये रोजगार मिल रहा है, लोगों को विकास हो रहा है? ये विकास खाली कागजों में देते हैं
और मीडिया को देते हैं। जो हमारे मीडिया बंधु हैं वो बताते हैं मोदी जी ने ये किया, योगी जी ने ये किया, होता कुछ नहीं है, जनता को मिलता कुछ नहीं, वो सिर्फ ओनली सिर्फ कागज़ में होता है, कहीं कोई विकास नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा गड्ढा मुक्त, उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त। आप जाइए हमारी नगर पालिका हाल क्षेत्र देख लीजिए, ये किला बाज़ार हमारे पूर्व चेयरमैन मन्नी इलियास जी हैं, उन्हीं घर पहले इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जहाँ 2-4 लोगों को जान गंवानी पड़ी। और हमारी जो वर्तमान चेयरमैन है पूर्णिमा श्रीवास्तव जी, उनको नहीं दिखा, यहाँ की विधायिका को नहीं दिखा, यहाँ के सांसद को सोनिया जी को नहीं दिखा, बड़े बड़े गड्ढे जहाँ 2-3 लोगों को भैया जान गंवानी पड़ी। अब जब चुनाव आया है तो हमारे माननीय नेताजी लोग सांसद में उसका उठा रहे हैं, रोडें बन रही हैं। अब जब चुनाव नज़दीक है, चुनाव बचे हैं 10-20 दिन, तो अब रोडें बन रही हैं, अब सब कुछ विकास हो रहा है, अब विकास की गंगा बहाई जा रही है। अब तक विकास कहाँ था? अब तक क्या नगर पालिका में पैसा नहीं आया? आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारी क्षेत्र में कोई कार ही भैया नहीं हो, समस्या क्या की समस्या है, इतनी समस्या है कि गिनाते गिनाते भैया शाम हो जाएगी। गंदगी का अंबार है, गड्ढे त्रस्त हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे भैया हैं कि आपको हम क्या बताएं। अभी आप मेरे कार्यालय में बैठे हैं, वरना दिखाते हैं आप कितने गड्ढे हैं, लाइट की व्यवस्था ध्वस्त है, जो भी नगर पालिका कर्मचारी हैं सब हरामखोरी हो रही है। जब मुखिया ही हरामखोर बैठा है तो कर्मचारी क्या करेंगे? वो तो दुरुस्त बैठे ही हैं भाई, उनको तनख्वाहें मिल ही रही हैं, उनको जेब भर ही रहे हैं, उनके तो परेशान तो गरीब हो रहा है ना भैया। वोट देने के समय हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम विकास की गंगा बहा देंगे, सिर्फ काम पर जो हुआ सिर्फ कागजों पर हुआ है। तभी मैंने आपसे पूछा कि वादे तो बहुत करते हैं लेकिन ज़मीनी वो नहीं रहता, तभी आपसे एक क्वेश्चन किया था। अभी एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब पार्टी एक कार्य करती है, यानी जो पार्टी कार्य करती है उसके बाद जो जिला अध्यक्ष भी होता है उसको भी कार्य मिलता है, तो ऐसे में कभी कदार ये भी देखा जाता है कि जो जिला अध्यक्ष होता है वो कार्यों को कहीं ना कहीं विभाजन कर देते हैं, जात को देख के, धर्म को देख के। तो ऐसे में क्या लगता है, आप जात के नाम पे वोट मांगेंगे या धर्म के ऐसा, या फिर एकजुट होकर वोट मांगेंगे? आप जानिए भैया, हम जो हमारी पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, हमारी पार्टी में जातवाद कोई बात ही नहीं भैया। हम लोग एक धर्म के, सब दुनिया में सब बन गया भैया है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये चमार है, ये पासी है, ठाकुर है, यहाँ कोई जात भैया नहीं। यहाँ हर वर्ग हमारा परिवार है और हर वर्ग को अपना परिवार समझ के काम किया जाएगा और सबको इज्जत और सबको सम्मान दी जाएगी भैया। अभी क्या कहते हैं, डेंगू की जो बीमारी है काफ़ी फैली हुई थी, ऐसे में आपने डेंगू के बचने के लिए अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए? भैया डेंगू से बचने के अपने क्षेत्र में भैया जो मुझसे संभव कार्य हो सका, जो मेरी हैसियत थी, असीन मशीन लाकर भैया वो अपने मारते हैं, नहीं दवाएं मारते हैं, उन्हें नालियों में दवा मराने कार्य और लोगों को बताने कार्य, लोगों को पता समझाया भैया आप लोग अपने अपने घर के सामने सफाई रखिए, जो मुझसे हो सका मैंने कराया, बाकी भी लोगों को समझाया कि भैया आप लोग ऐसा करिए तो इससे आप लोग बच पाएंगे भैया। हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है उसके थ्रू आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? जनता से भैया ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हमारी प्रत्याशी पूनम बुआ जी पालिका अध्यक्ष बनती हैं तो जिस तरह दिल्ली की आप देख रहे हैं नगर पालिका भैया, उस तरह मैं रायबरेली की नगर पालिका को बना के दिखाऊंगा। ये मोहम्मद कसीम आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष का वादा है आप लोगों से भैया। तो हमारे साथ बात करने के लिए चेयरमैन प्रत्याशी प्रतिनिधि थे बात करने के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हम पूरी तरीके से सबसे पहले स्वच्छता को देखेंगे, यानी स्वच्छता अगर नहीं रहेगी तो हमारे जो बीमारी है वो फैलती रहेगी। और साथ ही साथ बताया कि जो भी जनता की सेवा होगी हम जनता की सेवा भी करेंगे और जो भी हमसे कार्य होंगे वो सभी कार्य करेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि जनता कितने वोटों से विजय बनाती है। लाइव टीवी एक्सप्रेस से मैं विवेक साहू, उत्तर प्रदेश। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।